Good morning, student. Yesterday we started our chapter The Tsunami, and we have read about different stories which told us that how tsunami caused a lot of destruction in Andaman and Nicobar Islands. The chapter is divided into three parts. Now we will read the second part. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck फुकेट बीच इन थाईलैंड। जो टिली स्मिथ थी वो एक ब्रिटिश लड़की थी, मतलब ब्रिटिश स्कूल में पढ़ने वाली लड़की थी। उसने कई लाइव्स को, कई ज़िंदगियों को बचाया था। जब जो सुनामी थी वो थाईलैंड के अंदर फुकेट बीच के साथ टकराई तो उसने कई लोगों की ज़िंदगियों को बचाया था। द शीवा हैज़ वॉन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, उसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड हिम टू ए हीरोइन, लेकिन फिर भी उनके पेरेंट्स ने अपनी बेटी को इस बारे में परमिशन नहीं दी कि उसका टेलीविज़न पर इंटरव्यू हो और वो एक हीरोइन बन पाए। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, आपको क्यों लगता है कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया था। नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब थाईलैंड से एक कहानी हमें बताई गई है। The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. रिजॉर्ट होता है जहाँ पर लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं, हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए जाते हैं। स्मिथ की जो फैमिली थी वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थी और वो साउदर्न यानी कि जो दक्षिणी थाईलैंड का जो दक्षिणी पार्ट था उसके बीच या समुद्र के किनारे पर रिजॉर्ट बना हुआ था, यानी कि वो साउदर्न थाईलैंड के समुद्र के किनारे एक रिजॉर्ट में अपना क्रिसमस मना रही थी। टिली स्मिथ वाज ए 10-year old स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ एक 10 साल की स्कूल जाने वाली लड़की थी। हर सिस्टर वाज 7 years old, उसकी जो सिस्टर थी वो 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उनके जो पेरेंट्स थे वो पेनी और कॉलिन स्मिथ थे। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, अब 26 दिसंबर 2004 का टाइम था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, भयानक, डेडली होता है भयानक। जो सुनामी की लहरें थी वो पहले अपने रास्ते में थी, यानी कि वो आने वाली थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, मतलब यहाँ पर मासिव होता है बहुत बड़ा, ट्रिगर्ड का मतलब होता है एक वायलेंट रिएक्शन, यानी कि जो सुमात्रा में उस सुबह पहले ही, सुमात्रा एक जगह का नाम है ये, वहाँ पर जो अर्थक्वेक आया था, बहुत भयानक अर्थक्वेक आया था, उसकी वजह से ट्रिगर्ड यानी कि वायलेंट रिएक्शन, समुद्र के अंदर जो बहुत बड़ा रिएक्शन हुआ था उसकी वजह से वो पहले ही सुनामी आने की जो संभावना थी वो बन चुकी थी। दैट मीन्स इस हमें जो पैराग्राफ उसमें बताया गया कि डेट थी 26 दिसंबर 2004। उस डेट को सुबह जल्दी नॉर्दर्न सुमात्रा में एक बहुत भयानक अर्थक्वेक, भूकंप आया था जिसने एक वायलेंट रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया था समुद्र में, और हम ये कह सकते हैं कि जो घातक सुनामी वेव थी वो अपने रास्ते में थी, यानी कि वो आने वाली थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पानी बढ़ रहा था और आगे की तरफ आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ जो थी वो याद करके बता रही है कि जो पानी था वो बीच की तरफ आ रहा था, किनारे की तरफ आता जा रहा था, और जो पानी था वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, यानी कि वो और ज़्यादा उफान पर था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, जो बीच था वो छोटा होता जा रहा था। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर में हो क्या रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ ने यह महसूस किया कि कुछ न कुछ तो गलत है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर, उसका जो दिमाग था वो 2 हफ्ते पहले इंग्लैंड में जो उसने ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था उसको याद कर रहा था। बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, यानी कि अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड जाने से पहले उसने इंग्लैंड में 2 हफ्ते पहले ही एक ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा था और उसके माइंड में वही आ रहा था। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, टिली ने देखा कि समुद्र धीरे धीरे बढ़ रहा था, यानी कि उफान पर था। एंड स्टार्टेड टू फॉर्म, और उसमें झाग बनने शुरू हो गए थे, बबल, उसमें बुलबुले उठ रहे थे। एंड फॉर्म वर्लफुल, और उसके अंदर मतलब वर्लफुल था, उसमें गोल दायरे बन रहे थे। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ सुनामी, उसे याद आया कि उसने क्लास में सुनामी की एक वीडियो में ऐसा देखा था। दैट हैड हिट द हवाईन आइलैंड इन 1946, जो 1946 में हवाईन आइलैंड के ऊपर जब सुनामी आई थी तो उसकी एक वीडियो उसे क्लास में दिखाई गई थी और उस वीडियो में उसने ये देखा था।
Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। उनके जो ज्योग्राफी टीचर थे उन्हें उस ज्योग्राफी टीचर ने उन्हें क्लास में वो वीडियो दिखाई थी और उन्हें जो बताया था कि जो सुनामी है वो भूकंप से, ज्वालामुखी से या जो लैंडस्लाइड्स यानी कि ज़मीन खिसकने से आ सकती है। यानी कि जब भी अर्थ के अंदर कोई चेंज होता है या कोई भी ऐसी रिएक्शन होती है तो उसकी वजह से सुनामी आ सकती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, स्क्रीम होता है चिल्लाना, एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली ने अपनी फैमिली पर चिल्लाना शुरू किया कि वो बीच से दूर हो जाए। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने एक भूकंप के बारे में बात की जो समुद्र के नीचे था। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वो और भी ज़्यादा हिस्टेरिकल होता है मतलब बहुत ज़ोर से किसी भी चीज़ की तरफ रिएक्शन देना, एक तरह से पागलों की तरह, यानी कि पागलों की तरह चिल्लाना, पागलों की तरह हंसना, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाना, एकदम से बहुत लाउडली किसी चीज़ के बारे में रिएक्ट करना। तो दैट मीन्स कि इसमें सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वो और भी मतलब वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। दैट मीन्स कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। सेड हर मदर पेनी, आई डिड नॉट नो व्हाट ए सुनामी वॉज, मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा डरी हुई है तो मैं समझ गई कि सचमुच कुछ सीरियस है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिली के पेरेंट्स उसे और उसकी सिस्टर को समुद्र से दूर ले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, यानी कि वो उसे बीच से होटल के एक स्विमिंग पूल की तरफ ले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, उनके साथ जो दूसरे टूरिस्ट थे उन्होंने भी समुद्र के उस किनारे को छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम, तब ऐसा हुआ, ऐसा लग रहा था कि जो पूरा का पूरा समुद्र वो उनके पीछे आ गया था। आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं चिल्ला रही थी, रन भागो। द फैमिली टुक रेफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, रिफ्यूज होता है शेल्टर लेना यानी कि शरण लेना। जो पूरी फैमिली थी उसने होटल के थर्ड फ्लोर पर अपने आप को रखा, यानी कि उन्होंने वहाँ पर शरण ली। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। जो बिल्डिंग थी वो उन 3 सुनामी लहरों के साथ मतलब खड़ी रही। दैट मीन्स कि जो उसकी सर्ज होता है फोर्स, ताकत, पावर, यानी कि जो 3 सुनामी वेव्स थी उसका उसने सामना किया, उसकी ताकत का उसने सामना किया। अगर वो बीच से हटे नहीं होते, अगर यानी कि वो बीच पर ही रुके रहते, दे वुडंट हैव बीन अलाइव, वो जिंदा नहीं बचते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, जो स्मिथ्स थे बाद में दूसरे टूरिस्ट से मिले जिनकी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई थी। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन्स को धन्यवाद। दे हैड बीन फॉरवर्ड, जिन्होंने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, टिली वापस इंग्लैंड अपने स्कूल में गई और उसने अपने दोस्तों को अपनी डरावनी कहानी बताई। मतलब उसने बताया कि व्हाट हैड हैपन टू हर इन थाईलैंड, कि थाईलैंड में उसके साथ क्या हुआ था। बट स्टिल हर पेरेंट्स वर थैंकिंग टिली स्मिथ एंड हर ज्योग्राफी लेसन who had saved their lives and many other lives also, जिन्होंने उनकी लाइफ को भी और दूसरे की लाइफ को भी बचा लिया था। So the students read the chapter very carefully. Thank you. Have a nice day.